अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग का सिलसिला है वो जारी है और इस जंग पर पूरी दुनिया की नज़र लग चुकी है, क्योंकि एक तरफ रशिया खड़ा है और दूसरी तरफ यूक्रेन को बैक कर रहा है अमेरिका को, कि अमेरिका ने खुलकर सामने आकर यूक्रेन की हेल्प नहीं की और ना ही फुट सोल्जर्स आपने भेजे, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के साथ उसकी हमदर्दियाँ हैं। तो इस वजह से ये रशिया और यूएस जब भी आमने सामने हों, बेशक वो डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक भी इन दो ममालिक के साथ जुड़े होते हैं। उनके इंटरेस्ट भी या यूएस के साथ होते हैं या रशिया के साथ होते हैं। तो अब जब रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में है और यूक्रेन को बैक कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका ने आज ये स्टेटमेंट दी है कि वो चाइना को ये वार्न करेगा कि वो रशिया को किसी भी तरह की हेल्प ना करे इस वार में। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर डिफरेंट किस्म की इस इकानमी के हवाले से सेंक्शन लगा दी जाएंगी। जो चाइना की ट्रेड है पूरी दुनिया के साथ वो डिस्टर्ब हो जाएगी और यूएस और इसके एलाइज़ जो चाइना पर सेंक्शंस इम्पोज करेंगे, तो उस पर उसकी वजह से चाइना की जो इकानमी है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यूएस ने ये फैसला किया है कि आज एक मुलाकात होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चाइना के एक डिप्लोमेट की, जिसमें बाकायदा से एक ऑफिशियल तरीके से अमेरिका चाइना को ये बता देगा कि वो रशिया को किसी भी किस्म की इमदाद मुहैया ना करे। जो अभी हालिया कन्फ्लिक्ट है, जो जारी है कन्फ्लिक्ट, उसमें चाइना रशिया के साथ खड़ा भी ना हो, किसी किस्म की हेल्प ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो हम उस पर सेंक्शंस लगाएंगे। तो इस बड़ी स्टेटमेंट के बाद अब ये भी देखना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें अमेरिका चाइना पर सेंक्शंस लगा देता है तो उसके क्या इम्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इम्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो चाइना चूँकि एक बहुत बड़ी इकानमी है, चाइना की जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, और चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो चाइना जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर कंट्री जो होता है वो उसका जो रिलेशन होते हैं वो पूरी दुनिया के साथ होते हैं, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी डेफिनेटली जो फिर ट्रेड है, जो फिर अपनी वो एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होती हैं। तो इस वक्त जी चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो भी चाइना है। इसके अलावा जी जो अमेरिका का फॉरेन सप्लायर है सबसे बड़ा, वो भी चाइना है। तो चाइना इस वक्त इंतहाई अहम पोजीशन पे खड़ा है और उसके लिए इस वक्त डिसीजन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर वो रशिया को साथ लेकर चलता है इस वक्त, और रशिया के कहने पर अगर रशिया उसको रिक्वेस्ट करता है किसी किस्म की, और अगर वो रशिया के साथ खड़ा होता है, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जानिब से उस पर इस तरह की सेंक्शंस लग सकती हैं, जिसकी वजह से चाइना की इकानमी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन की इकानमीज़ भी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि उनकी इकानमीज़ में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो अगर अमेरिका के कहने के बावजूद, अमेरिका के वार्न करने के बावजूद चाइना इस वक्त रशिया का साथ देता है, तो ये चाइना के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की इकानमी के लिए भी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर सेंक्शंस लगती हैं तो ये सारे ममालिक की जो इकानमीज़ हैं ये डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस सारे मामले को अगर कंक्लूड करने की कोशिश की जाए तो जो बज़ाहिर चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट कि उसने सामने आकर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसकी जो हमदर्दियां हैं वो यूक्रेन के साथ हैं, और एक तरफ वो इस कन्फ्लिक्ट का ख़ुद हिस्सा बन रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और दूसरी तरफ वो चाइना को वार्न कर रहा है कि आपने रशिया को सपोर्ट करते हुए इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना। तो यहाँ से पता चलता है जी कि अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन में है, यूक्रेन को वो ख़ुद तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फिर उसको ये पसंद नहीं आता कि चाइना किसी को सपोर्ट कर ले। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने वैसे भी जंगों से दूर रहता है चाइना, और उसका जो फुल फोकस है, उसकी जो फुल पॉलिसी या स्ट्रेटजी है, जो वो फुल फ्लेज बेस कर रही है इकानमी पे, और उनकी जो सारी दौड़ है वो इकनॉमी के वाले से है। वो इकनॉमिकली बेटर से बेटर होते जा रहे हैं, और अभी भी वो किसी जंग को मोल लेने के काबिल नहीं है, और ना ही वो ये इस तरीके के कोई स्टेप लेते हैं। अगर रशिया उनसे रिक्वेस्ट करता भी है तो चाइना ओपनली
इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि एक सीनियर डिप्लोमेट ने इस बात को निगेट भी किया है कि रशिया ने हमसे इस तरह की हेल्प नहीं मांगी। तो चाइना वैसे भी जी जो उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है अभी तक की इस कन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ इस हद तक इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है कि अगर कोई पीसफुल सेटलमेंट की तरफ मामलात जाते हैं तो उसमें जो भी रोल चाइना प्ले कर सका चाइना प्ले करेगा। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट की बात की जाए, लड़ने की बात की जाए, तो उसमें चाइना ने अभी तक ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि वो न्यूट्रल रहेगा। और अब अमेरिका ने भी जब वार्न कर दिया, क्योंकि अभी वो वार्न करने जा रहे हैं चाइना को ओपनली कि आपने इस जंग का हिस्सा नहीं बनना, तो तब इसका मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना आपस में आमने सामने आ रहे हैं। अगर अमेरिका चाइना को ये कह रहा है कि आपने इसका हिस्सा नहीं बनना, उसके बाद और ये जानते हुए भी कि अभी तक चाइना ने अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ दिया हुआ है कि हम सिर्फ पीस के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जी ये यूएस और चाइना जो आमने सामने आ रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आने वाली हैं और ये मामलात काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं।